चलिए भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम आपके सामने जो प्रेजेंट करने वाले हैं सेशन, वो बेस्ड होगा बेसिकली आईटी वाले क्वेश्चंस पे। ध्यान रखिएगा, आईटी से संबंधित क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा और ये सेशन काफ़ी अच्छा होने वाला है। ठीक है, ये सेशन काफ़ी अच्छा होने वाला है जिसमें मैं बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछूंगा। ये आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जो कि एक तरीके से करंट अफेयर 2021 और 2020 और 2022 से भी संबंधित है, यानी रिसेंट से लेकर के और भी जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, जैसे मोबाइल मास्टर जी नामक एक नवीन आभासी कक्षा विकसित किसने, आईटी कानपुर ने करी। इजी क्वेश्चन है। भारत रैंकिंग 2020 में जो इंस्टीट्यूशन रैंकिंग थी, उसमें पहले नंबर पे कौन था? आईटी मद्रास था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा आईटी मद्रास पे। ठीक है, और उसके अलावा अगर पूछा जाएगा आपको कि कोविड-19 से संक्रमित रोगियों की जांच के लिए एक डिजिटल स्टेथोस्कोप बायोसिंक किसने बनाया? तो आईटी बॉम्बे ने बनाया था। प्लस क्वारंटीन एप्लीकेशन भी आईटी बॉम्बे ने बनाया था। प्लस बहुत सारे और भी इनिशिएटिव मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। बस यही कहूँगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियोज़ को शेयर करेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईटी मद्रास। ध्यान रखिएगा, तो इसको 2020 में निर्फ की रैंकिंग में, ध्यान रखिएगा, निर्फ की रैंकिंग में इसको पहला स्थान दिया गया आईटी मद्रास को। आईटी मद्रास, ध्यान रखिएगा, नियो बोल्ट, अगर पूछा जाएगा कि नियो बोल्ट जो है कि व्हील चेयर किसके द्वारा बनाया गया, तो आईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया। पूछा जा सकता है आपको नियो बोल्ट किसके द्वारा बनाया गया है, तो आईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया। इसके अलावा माउसिक करके इन्होंने प्रोसेसर भी बनाया। अगर पूछा जाएगा कि माउसिक माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया है, तो वो भी मद्रास ने ही बनाया है। आईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने सामाजिक भेद को ट्रैक करने के लिए एक जो एआई बेस्ड, जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एआई बेस्ड एक प्रणाली लॉन्च करी है, जो सोशल डिस्टेंसिंग को डेवलप, जो सोशल डिस्टेंसिंग रिसर्च को जो भेद है उसको कम करने के लिए। ध्यान रखिएगा, बीच में आपको पता है कि कोविड के टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग को, मतलब कोई भी पास आ जाता तो लोग लड़ भिड़ जाते थे, उसको भेद को दूर करने के लिए आईटी खड़गपुर बनाएगी। प्लस ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चंस ये सब बन सकते हैं, कोविड के टाइम के भी क्वेश्चन है। आईटी दिल्ली के साथ संयुक्त राष्ट्र खाद्यान्न कार्यक्रम यानी डब्ल्यूएफपी ने भारत में खाद्यान्न की आपूर्ति भंडारण के लिए अनुसंधान आधारित नवीन समाधान विकसित करने के लिए सहयोग किया। यानी बेसिकली पूछा जाएगा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने किस आईटी इंस्टीट्यूशन के साथ जो हमारा फूड बेस्ड जो अनुसंधान रिसर्च है वो शुरू किया, तो वो हो जाएगा आपका आईटी दिल्ली के साथ। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जाएगा। वहीं देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ कि इनोवेटिव संस्थानों में पहला स्थान हासिल किया किसने? आईटी रुड़की ने। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लस अगर पूछा जाएगा कि पहली ऑटोमेटेड अगर पूछा जाएगा आपको कि कारों को अलाउ पब्लिक रोड्स पे किसने किया? ब्रिटेन ने किया। ऑटोमेटेड ट्रेन अगर पूछा जाएगा किसने लॉन्च किया? जर्मनी ने लॉन्च किया, जो कि पूछा जाएगा सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन हो जाएगी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी मेंशन किया गया हुआ। आईटी कानपुर ने मोबाइल मास्टर जी, तो देखिए आईटी कानपुर ने सिर्फ मोबाइल मास्टर जी नहीं, एक बायोडिगेबल, ध्यान रखिएगा, बायोडिगेबल जो है आपका नैनो पार्टिकल भी लॉन्च किया। प्लस शीट बॉल पूछा जाएगा कि शीट बॉल किसने लॉन्च किया, तो शीट बॉल भी किसने लॉन्च किया? तो आईटी कानपुर ने ही लॉन्च किया। ये क्वेश्चन भी आपको बन सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है। अगर पूछा जाएगा कि शीट बॉल किसने लॉन्च किया है, तो वो भी किसने लॉन्च किया है? तो वो भी आईटी कानपुर ने। आईटी गांधीनगर ने चेस्ट एक्सरे से कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण विकसित किया है। ये भी पूछा जाएगा कि चेस्ट एक्सरे इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए किस इंस्टीट्यूशन ने किया लॉन्च, तो वो हो जाएगा आईटी गांधीनगर, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आईटी गांधीनगर और आईटी खड़गपुर मिलकर के गांधीपीडिया भी ध्यान रखिएगा एक बनाया था आपका, जो कि पूछा जा सकता है कि गांधीपीडिया किसके द्वारा बनाया गया था, तो वो बनाया गया था आपका आईटी गांधीनगर और खड़गपुर। देखिए, ये जो टॉपिक है थोड़ा सा बोरिंग होता है, लेकिन एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। तो जो भी आपको क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं वहाँ पे आपको ज़्यादा उस पर फोकस कर दूंगा, तो उसको लिख लीजिएगा या कोशिश करिएगा याद कर लीजिएगा। देखिए, जैसे आईसी बेंगलुरु ने प्रोजेक्ट प्राण के तहत स्वदेशी घटकों का उपयोग करने के लिए आईशू ग्रेड वेंटिलेटर प्रोटोटाइप किया। अब देखिए, यहाँ पे मैं बता दूँ, एक प्राण करके, वायु और श्वास करके, ध्यान रखिएगा, प्राण, वायु और श्वास करके ऑटो जो आपका वेंटिलेटर बनाया गया था, प्रोटोटाइप वेंटिलेटर, वो इसरो के द्वारा भी बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, प्राण हो गया, वायु हो गया और श्वास हो गया, एक प्रोटोटाइप वेंटिलेटर जो है कि इसरो के द्वारा भी बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपको बन सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रौद्योगिकी नवाचार हब स्थापित करने के लिए आईटी मंडी को 7.25 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि डिपार्टमेंट एंड साइंस टेक्नोलॉजी जो है उसने 7.25 करोड़ रुपए दिया है आईटी मंडी को एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब बनाने के लिए। तो अमाउंट पूछा जा सकता है। प्लस आईटी मंडी से मैं एक आपका और क्वेश्चन बना देता हूँ कि पूछा जाएगा लक्ष्मण रेखा, ठीक है,
लक्ष्मण रेखा एप्लीकेशन किसके द्वारा बनाया गया, तो वो आईटी मंडी के द्वारा बनाया गया। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि लक्ष्मण रेखा एप्लीकेशन किसके द्वारा बनाया गया, तो आईटी मंडी के द्वारा बनाया गया, जो कि पूछा जा सकता है। आईटी गांधीनगर ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान रचनात्मक परियोजनाओं में छात्रों को शामिल करने के लिए प्रोजेक्ट आइजैक निकाला। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए आईटी गांधीनगर ने आइजैक के अलावा एक और मैं बता दूंगा आपको, एकलव्य सीरीज भी स्टार्ट करी थी। तो अगर पूछा जाएगा एकलव्य सीरीज किसने स्टार्ट करी, तो गांधीनगर ने। आईटी आइजैक सीरीज किसने स्टार्ट करी, तो गांधीनगर ने लॉन्च किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। आईटी कानपुर और लार्सन एंड टर्बो ने औद्योगिक साइबर सुरक्षा में अनुसंधान के लिए सहयोग किया है, यानी बेसिकली जो है इंडस्ट्रियल साइबर सिक्योरिटी के लिए कोलैबोरेट किया आईटी कानपुर और लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने। आईटी बॉम्बे ने कोविड-19 में संक्रमित रोगियों की जांच करने के लिए एक डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुष सिंक बनाया था। तो देखिए मैंने बताया कि आईटी बॉम्बे ने क्या क्या बनाया। आयुष सिंक ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, किसने, आईटी बॉम्बे ने। प्लस पूछा जाएगा प्रोजेक्ट उड़ान किसका हो जाएगा, तो प्रोजेक्ट उड़ान भी हो जाएगा आपका आईटी बॉम्बे का। 1 नंबर का क्वेश्चन है। प्लस अगर आपको पूछा जाएगा यूरेका पहल किसका हो जाएगा, तो वो भी आईटी बॉम्बे का होगा। देखिए युविका कार्यक्रम पूछा जाएगा, तो युवा विज्ञान कार्यक्रम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसरो का। जबकि यूरेका पूछा जाएगा, यूरेका पहल किसका हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका आईटी बॉम्बे का। ठीक है। और क्वारंटीन एप्लीकेशन पूछा जाएगा, तो वो भी आईटी बॉम्बे के द्वारा ही बनाया गया। आईटी मंडी ने एक उच्च गतीय चुंबकीय रैंडम एक्सेस मेमोरी विकसित करी है। प्लस मैंने बताया लक्ष्मण रेखा भी। आईटी रोपण ने कोविड-19 रोगियों की दवाइयों और भोजन बनाने के लिए एक वार्ड भी डिजाइन किया था, ये भी पूछा जा सकता है। प्लस इन्होंने एक एमलेक्स करके, मे भी आगे हो भी आपको, एमलेक्स करके भी एक आईटी रोपण ने विकसित किया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, जो भी मे भी आपको आगे पूछा जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो मुंबई वाला मैंने बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकते हैं। मुंबई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की एक पूर्व छात्रा को कोविड-19 परीक्षण बस शुरू की है। ये भी ध्यान रखिएगा कि कोविड टेस्टिंग बस किसके द्वारा शुरू किया गया, तो आईटी बॉम्बे की एक पूर्व छात्रा के द्वारा और पूर्व छात्रों के द्वारा। आईटी गांधीनगर कोविड-19 कम्युनिटी इन्फेक्शन पोस्ट लॉकडाउन में मदद करने के लिए एक इंटरएक्टिव डैशबोर्ड MIRASD कोविड-19 डैशबोर्ड को विकसित किया। तो अगर पूछा जाएगा कि MIRASD कोविड-19 डैशबोर्ड किसने विकसित किया, तो वो हो जाएगा गांधीनगर ने विकसित किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 2021 रैंकिंग है, आईटी बॉम्बे 172 पे और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 185 पे, आईटी दिल्ली 193 पे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में 200 में शामिल भारतीय इंस्टीट्यूशन हैं, जो कि आपको मे भी पूछा जा सकता है। आईटी गुवाहाटी कोविड-19 महामारी के दौरान सुसंगत और संपर्क रहित यात्रा करने के लिए फ्लाइजी, तो पूछा जाएगा कि फ्लाइजी एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो फ्लाइजी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था आपका आईटी गुवाहाटी की तरफ से। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसी तरह आपको पूछा जा सकता है कि बायोब्रिक्स बिल्डिंग किसने लॉन्च किया, तो वो आईटी हैदराबाद ने लॉन्च किया था। ब्रेन एटलस भी आईटी हैदराबाद ने लॉन्च किया, जो कि सबसे दुनिया में सबसे पहले भारतीय जो है कि ब्रेन एटलस लॉन्च किया गया, जो कि पूछा जा सकता है किसके द्वारा, तो वो भी आईटी हैदराबाद के द्वारा ही लॉन्च किया गया, जो 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद ने डीआरडीओ देश की भविष्य की रक्षा तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शोध प्रकोष्ठ स्थापित करेगा, यानी डीआरडीओ और आईटी हैदराबाद का भी कोलैबोरेशन हुआ है जो रिक्वायरमेंट्स है कंट्री को उससे संबंधित। प्लस बायोब्रिक्स बिल्डिंग भी आईटी हैदराबाद के द्वारा ही बनाया गया। आईटी रुड़की ने एक डिसइंफेक्शनस बॉक्स यूनिसोवर बनाया, देखिए ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। प्लस मैंने आपको बताया कि आईटी रुड़की जो हो जाएगा वो आपका इनोवेटिव संस्थानों में उसका पहला स्थान है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि पूछा जा सकता है। ठीक है। आईटी हैदराबाद ने बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी एनवीडिया के साथ मिलकर भारत का पहला एनवीडिया एआई टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना करी। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एनवीडिया एआई टेक्नोलॉजी सेंटर किसके द्वारा बनाया गया, आईटी हैदराबाद के द्वारा बनाया गया, आईटी एनवीडिया के साथ मिलकर के। आईटी मद्रास ने इक्यूबेटेड स्टार्टअप मॉडलस हाउसिंग एक पोर्टेबल अस्पताल मेडिकैब विकसित किया, जिसे कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, यानी एक पोर्टेबल आपका हाउसिंग जो मेडिकैब बनाया जिसको कहीं भी ले जा सकता है, किसके द्वारा, आईटी मद्रास के द्वारा। प्लस इन्होंने नियोबुल्ट व्हील चेयर भी बनाया था, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है। आईटी कानपुर ने एक कमरे में कोविड मुक्त बनाने के लिए यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध विकसित की। तो अगर पूछा जाएगा कि शुद्ध जो है कोविड के टाइम पे डिवाइस किसके द्वारा विकसित करी, आईटी कानपुर के द्वारा। प्लस अगर पूछा जाएगा कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया आपका मोबाइल मास्टर जी, तो वो भी क्या हो जाएगा, आईटी कानपुर हो जाएगा। और शीट बॉल पूछा गया, वो भी क्या हो जाएगा, आपका कानपुर हो जाएगा। बायोडिग्रेडेबल पूछा जाएगा आपको नैनो पार्टिकल्स, वो भी आपका क्या हो जाएगा, कानपुर ही हो जाएगा। जबकि डीडी किसान एप्लीकेशन पूछा जाएगा, वो हो जाएगा आपका रोपण। अगर पूछा जाएगा आपको कि किसके द्वारा अर्ली अर्थक्वेक लॉन्च किया गया, तो वो हो जाएगा आईटी रुड़की। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको 1-1 नंबर के क्वेश्चंस ये बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट बंद की शुरुआत करी, वो भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं
अभी कुछ और आईटी के इंस्टीट्यूशंस के क्वेश्चन, आईटी और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। साथ ही साथ मैं डिफेंस वाले क्वेश्चन भी आपको प्रेजेंट करूंगा। उम्मीद करता हूँ इस सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इससे 4-5 क्वेश्चन जो कि 100% आपको पूछे जाने के चांसेस हैं, जो मैंने आपको वहाँ पे मेंशन भी किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रखिए, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, छोटे टॉपिक्स में हमेशा मिलता रहूँगा, और ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में। उसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी में मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन करनी है तो अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस मिल जाएंगी अनअकैडमी की तरफ से। और विमरेश@14 कोड जो आपको हर पेज पे दिख रहा है, उससे फ्री क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं आप। टॉप एजुकेटर्स की टॉप बैचेस मिल जाएंगे, कंप्लीट बैच कोर्स मिल जाएगा। उद्देश्य हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, प्रैक्टिस बैच हो गया, लक्ष्य हो गया, सफलता बैच हो गया, ये सारे बैच कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस भी ले सकते हैं आप, नॉर्मल सब्सक्रिप्शंस भी ले सकते हैं। कोड आपको यूज़ करना है विमरेश@14, और आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, पेड क्लासेस का भी, फ्री क्लासेस का भी। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक आप चैनल पे बने रहिए।